अगर आप कर्तव्य निभाना चाहते हैं सही मायने में तो 25 की छुट्टी आपका तैयार हो रहा है। अगर यह छुट्टी बरकरार रही, अगर गर्मी की छुट्टी मार खाया और तमाम 60 दिन जो हमारे फैसिलिटी मिलते हैं वो नहीं मिले। साथियों, आज मैं जिन मुद्दा पर बिहार का एक महान त्यौहार छठ पर्व के मौके पर खरना जैसे दिन में विद्यालय खुला है, दीपावली का कल होकर भी विद्यालय खुला है, जो काफ़ी दुख की बातें हैं। बिहार सरकार के आज तक मैं कभी ऐसा नहीं देखा। खैर, मैं फिर बिहार में मेरा वही सवाल है, तमाम संगठनों से यह सवाल है, यह छुट्टी का लिस्ट अक्टूबर माह में नहीं बना। ये छुट्टी का लिस्ट जनवरी 2024 में जारी हुआ था। आप लोग कान में तेल डालकर क्यों सोए हुए थे? क्यों? सवाल ये आपसे है, जवाब आपको देना पड़ेगा। जिस तरह छठ पर्व आने लगा है और आप लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए बड़े बड़े बयान देने लगे हैं, क्या हम एक राजनीतिक पार्टी हैं? क्या हम एक राजनीतिक पार्टी इसका तय किया जाए? हमारा एक कर्मचारी का संगठन है, हम एक शिक्षक का संगठन चलाते हैं। और जिस समय मैंने 24 जनवरी में कहा था कि छुट्टी का बदलाव होना चाहिए, लगातार प्रयास भी किए, कुछ कामयाबी भी मिला, लेकिन आप लोग कान खोलकर उसमें सुन लीजिएगा और कान में आप तेल डालकर सोए हुए थे उस टाइम पे भी। जिस तरह नेताओं का काम है कि कोई मर गया उसके लाश पर राजनीति करना, उसी तरह त्यौहार आया और उस तरह अपना चेहरा चमकाना, यही आप लोग का सिर्फ काम रह गया है। इसके सिवा कोई काम नहीं रहा है। क्या इंतजार कर रहे थे? मैंने दुर्गा पूजा में ही उससे पहले भी यह प्रयास किया था। पंकज कुमार सिंह जो निर्देशक महोदय से लेकर के संपर्क करके फाइल 5 दिन की छुट्टी के लिए हम लोग बढ़वाए आए थे, लेकिन वो छुट्टी आज भी फाइल उसी तरह आदरणीय मुख्य सचिव के यहाँ पड़ा हुआ रह गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं हुआ था। फिर आज 2 दिन की छुट्टी, मात्र 2 दिन, याद रखिएगा, 2 दिन की छुट्टी के स्वीकृत के लिए फिर डायरेक्टर साहब फाइल बढ़ाए हैं। आप सचिव साहब के यहाँ अब देखिए, मुख्यमंत्री का झंडा मिलता है तो 2 दिन की छुट्टी आपका 1 सप्ताह में तब्दीली हो जाएगा। जो दीपावली के रोज से बंद होगा वह छठ के बाद खुलेगा। इसलिए साथियों, तमाम संगठन को आह्वान करता हूं कि अब 25 का घड़ी आने वाला है। चिल्लाएं नहीं, सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप और मीडिया में बयान देने से अपना कर्तव्य से आप भाग रहे हैं। यह मानिए कि हम अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। अगर आप कर्तव्य निभाना चाहते हैं सही मायने में तो 25 का छुट्टी तैयार हो रहा है। अगर यही छुट्टी बरकरार रही, अगर गर्मी की छुट्टी मार खाया और तमाम 60 दिन जो हमारे फैसिलिटी मिलते हैं तब भी वो आप इस तरह कान में तेल डालिए और सोए रहिएगा। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार आर पार की लड़ाई लड़ना होगा। कब तक खामोश रहिएगा ना? 9 से 5 हुआ विद्यालय, खामोशी में कान में तेल डालकर सोए हो रहे, और अभी भी वही नहीं, ऐप के माध्यम से हाजिरी बना, फिर भी आप कान में तेल डाल करके सोए रहे। वही नहीं, चपरासी से भी नीचे जो कर्मचारी हैं वह विद्यालय के अनुश्रवण करने का पावर दिया, हमारा वेतन काटने का पावर दिया, तब भी आप कान में तेल डालकर सोए रहे। क्या यह सही था? कब तक सोए रहिएगा? कब तक शिक्षकों को बेवकूफ़ बनाते रहिएगा? शिक्षक बेवकूफ़ नहीं बनने वाला है। आप लोग सोचते हैं कि हम फेसबुक पर आ गए और 4 जो आपका जो लोग है जो लिख दिया वहाँ उससे काम नहीं चलेगा। आर पार की लड़ाई होगी। और सुन लीजिए, हम कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, हम इन्हीं सरकार मौजूदा है उनसे मिलेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग कलम बंद आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि अधिकार इन लोगों ने हमको बार बार छीना है। अब छीनने नहीं देंगे, सारे अधिकार को वापस लाना है। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सारे संगठन एक मंत्री से चापलूसी करते हैं। आपको पता है, आप जिला कर्मचारी बनने गए थे, क्या बन गए? अनुमंडल का कर्मचारी। अभी देखिए आगे कौन कौन सा खेला होता है, कैसे कैसे लोग फिर समझिए और तब जवाब दीजिए। समय का इंतजार कीजिए। सब लोग छल का काम आपको कर रहा है, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। अब नहीं जागिए तो अब आने वाला समय नौकरी करने के काबिल नहीं हो रहिएगा। आप निश्चिंत रहिए, मेरी बातों पर विश्वास रखिए। और फाइल 2 दिन की छुट्टी के लिए आगे बढ़ा है। अगर मुख्यमंत्री का हामी हुआ तो निश्चित तौर पर आपको 2 दिन का छुट्टी बढ़ेगा।
यानी यह दीपावली से अगर बंद हुआ तो छठ के बाद खुलेगा। बीच में 2 दिन स्कूल खुला था। सो हम लोगों ने लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास कर रहे होंगे। देखिए, अगर छुट्टी की बात करिएगा तो 2019 में 25 अक्टूबर से 4 नवंबर यानी कि कुल 9 दिन तक छुट्टी रही थी। और 2020 में अगर इसी त्यौहार की बात करें तो 4 नवंबर से 21 नवंबर यानी कि कुल 8 दिन की बात छुट्टी रही। 2021 में वहीं 4 नवंबर से 12 नवंबर 9 दिन की छुट्टी वहां तक टोटल में कुल मिला के रही थी। और 2022 की बात करें तो 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में कुल 8 दिन की छुट्टी रही। 2023 वर्ष में 11 नवंबर से 20 नवंबर 10 दिन की छुट्टी रही। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो पुरानी आपकी जो लिस्ट आई थी 2019, 20, 21, 22, 23 वाली, उस लिस्ट में आप देखिएगा पूरी तरीके से ये छुट्टी दीपावली से छठ तक की दे रखी है। और आप लोगों ने एक दिन में दीपावली मनवा रहे हैं, एक दिन में छठ हो जा रहा है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश या छठ का एक ऐसा त्यौहार है जो त्यौहार आपको पता है हिंदू ही नहीं मुसलमान भी इस त्यौहार को मनाते हैं। बहुत सारे मुस्लिम परिवार के लोग भी छठ करते हैं। यह प्रकृति का पूजा का त्यौहार है और एकमात्र दुनिया में एक ऐसा त्यौहार है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी लोग प्रणाम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपकी भी सरकार डूबने वाली है, इसलिए आपको भी एक बार प्रणाम कर लेते हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं? लोगों को विधर्मी बनाने पर तुले हुए हैं। यह छठ की छुट्टी आप खा करके क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? क्या देश में आप दिखाना चाहते हैं इस छवि से? शिक्षा में आप सुधार कर रहे हैं। आपका जितना पदाधिकारी है वह शिक्षा सुधार नहीं कर रहा है, शिक्षा का बंटाधार कर रहा है। और यह शिक्षा का जो बंटाधार हो रहा है, ये पूरी तरीके से आप इस चीज़ को लेकर के कतई बिल्कुल आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सवाल आप सभी शिक्षकों से है, आपको इस पर जवाब भी देना पड़ेगा कि जिस तरह से छठ पर्व आने लगा है और आप लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए इस पर बड़े बयान देने लगे। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी इसका तय किया जाए। हमारा एक कर्मचारी का एक संगठन है, हम एक संगठन में सब लोग हैं। और जिस समय मैंने 24 जनवरी में कहा था कि छुट्टी का बदलाव होना चाहिए, लगातार प्रयास भी किए थे और उसमें कुछ कामयाबी कुछ हद तक भी मिली थी। लेकिन आप लोग उस चीज को लेकर सोए रहिएगा, कोई चीज किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब आप किसी भी तरीके से अपनी राजनीति में लगे। अब उसी त्यौहार में आए और जब वही लिस्ट आई और वो जब छुट्टी आई तो उन्हीं छुट्टियों में आप किस तरीके से अब हाहाकार मचा रहे हैं कि एक दिन में छुट्टी। अब जब ये छुट्टी 2024 में लागू हुई थी तो 2024 जनवरी में ही आपको इसमें दिखाना था कि छुट्टी की जो लिस्ट है उसमें बदलाव होना चाहिए। जब छुट्टी की लिस्ट जारी की गई थी उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये क्यों इंतजार कर रहे थे? मैंने दुर्गा पूजा में ही उससे पहले भी प्रयास किया था। पंकज कुमार सिंह जो निर्देशक महोदय से लेकर के संपर्क करके फाइल 5 दिन की छुट्टी के लिए हम लोग बढ़वा आए थे, लेकिन वो छुट्टी आज भी फाइल उसी तरह आदरणीय मुख्य सचिव के यहाँ पड़ा हुआ रह गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं हुआ था। फिर आज 2 दिन की छुट्टी, मात्र 2 दिन, याद रखिएगा, 2 दिन की छुट्टी की स्वीकृति के लिए फिर डायरेक्टर साहब फाइल बढ़ाए हैं आप सचिव साहब के यहाँ। अब देखिए, मुख्यमंत्री का झंडा मिलता है तो 2 दिन का छुट्टी आपको 1 सप्ताह में तब्दीली हो सकता है। जो दीपावली के रोज से बंद होगा वह छठ के बाद खुलेगा। इसलिए साथियों, तमाम संगठन को आह्वान करता हूं कि अब 25 की घड़ी आने वाला है। सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, मीडिया में बयान देने से, अपने कर्तव्य से आप भाग रहे हैं। एक साथ जुटिएगा, एक साथ किसी चीज़ को लेकर के आवाज़ बनाइएगा। तो एक साथ आप रहिएगा, अपने कर्तव्य से नहीं भागें।